उत्तर प्रदेश में करीब 13% ब्राह्मण मतदाता हैं, जो कि 115 विधानसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। अब इतिहास गवाह रहा है कि ब्राह्मण मतदाताओं ने एकमुश्त जिस पार्टी को वोट दिया है वो यूपी की सत्ता पर काबिज हुई है। अब चाहे मायावती हो, अखिलेश हो या फिर योगी आदित्यनाथ, सबकी ताजपोशी में 13% ब्राह्मण का हाथ रहा है और यही वजह है कि सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई हैं। अयोध्या वाला प्रबुद्ध सम्मेलन तो बस एक झांकी थी। यूपी के ब्राह्मणों का चुनावी आशीर्वाद पाने के लिए बीएसपी अभी 5 कार्यक्रम और करने वाली है। 24 और 25 जुलाई को अंबेडकर नगर में प्रबुद्ध वर्ग गोष्ठी होगी। 26 जुलाई को प्रयागराज और 27 जुलाई को कौशाम्बी में गोष्ठी का आयोजन किया गया है। 28 जुलाई को प्रतापगढ़ और 29 जुलाई को सुल्तानपुर में ये कार्यक्रम होगा। ब्राह्मण समाज बहुत ही इंटेलिजेंट समाज है, बुद्धिमान है और वो जिस तरह के आज के परिपेक्ष चल रहे हैं वो अच्छी तरह से देख रहा है कि वो कहाँ पर सुरक्षित अब रहेगा, कहाँ उसका भविष्य ठीक है। और वो जितना पिछली बार 2007 में हमारे साथ जुड़ा था, मुझे 100% अब की बार इस बात का विश्वास है कि उससे ज्यादा हमारे साथ जुड़ा। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि ब्राह्मण वर्ग योगी आदित्यनाथ की सरकार से नाराज है। ब्राह्मणों की यही नाराजगी भुनाने के लिए बाकी दलों में होड़ मच गई है। भावनाओं में उबाल मारा जा रहा है। विकास दुबे के एनकाउंटर और खुशी दुबे की जेलबंदी के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। लेकिन इतनी दुर्भावना इस समाज के प्रति कि जहां आपने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है, कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। कोई प्यार नहीं इनको, ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है। बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब ब्राह्मण और साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं। सिर्फ बीएसपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने पाले में खींचने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव को 2011 में यूपी की सत्ता मिली थी तो उसके पीछे ब्राह्मण वोट बैंक का बड़ा हाथ था। अब फिर से ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हैं। अगर कोई है समाजवादी सोच को और समाजवादी सोच को आगे बढ़ाने वाले तो वही ब्राह्मण समाज के लोग हैं। इसलिए हम आपसे इस मौके पर अपील भी करेंगे कि आपने हमेशा समाज में समाजवाद को लाने का काम किया है, समाजवादी व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है। यूपी में नाराज ब्राह्मणों को मनाने के लिए बीजेपी के सहयोगी ब्राह्मण संगठन भी सतर्क हो गए हैं। 2 दिन पहले दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के घर राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने दिव्य दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यूपी श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला मुख्य वक्ता थे तो अध्यक्षता की अश्विनी चौबे ने। कार्यक्रम में बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बीजेपी का कहना है कि ब्राह्मण अब बीएसपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये ब्राह्मण कैसे भूलेगा? तिलक मीन्स ब्राह्मण, तराजू माने बैस, तलवार माने क्षत्रिय। ये नारा देने वाली बहन जी को जो पैतरे तमाम है ये बदल चुके हैं, उसको कोई नहीं भूलेगा। एक बार काठ की हांडी चढ़ गई, 2004 में मुख्यमंत्री बन गई। बाकी जो मुख्यमंत्री वो तो बीजेपी ने बनाया और बीजेपी को धोखा दे दिया। यूपी में 13% ब्राह्मण है। यूपी के 12 जिलों में 15% से ज्यादा ब्राह्मण वोट हैं। 403 में से 115 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण मतदाता ही निर्णायक हैं। यही वजह है कि बीजेपी हो या बीएसपी, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी हैं। सत्यम मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक।